गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन में। बच्चों, अगर आपको ध्यान हो कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, जिसका मैंने पार्ट 1 करके चैनल में डलवाया हुआ है आपके लिए। आज बेटा हम पार्ट 2 करेंगे। समकोण त्रिभुज के ऊपर ही बात चल रही है। राइट एंगल ट्रायंगल आते ही हमारे पास बिन बुलाए मेहमान यानी पाइथागोरस आ जाता है। पाइथागोरस कहता है कि दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का टोटल बराबर होगा तीसरी भुजा यानी कि बड़ी भुजा के स्क्वायर के। इस बड़ी भुजा को हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूस, और दोनों छोटी भुजाओं को कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर या आधार, बेस। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, क्या आपको पता है हमने पार्ट 1 में किस प्रॉपर्टी को प्रूव करा था? याद है बच्चों? मैंने कहा था अगर परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए ए मान लें और बी और बेस को हम लोग बेटा स्मॉल बी मान लें, जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इस राइट एंगल, जहां ये राइट एंगल है 90 डिग्री, वहां से हाइपोटेन्यूस पर एक और परपेंडिकुलर डाला गया जो कि हाइपोटेन्यूस के ऊपर है, कर्ण के ऊपर है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? अगर मैं इस परपेंडिकुलर का नाम रख दूं P, तो जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। 1/p² किसके बराबर था? 1/p² बराबर किसके था? शाबाश, आप बता रहे हैं 1/a² प्लस में 1/b²। क्या ये आपको कंठस्थ है बेटा? ये अच्छे से क्लियर है? ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। अब हम बात करने लगे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या कहता है? ध्यान देंगे बच्चे यहां पर। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूस पर एक और परपेंडिकुलर डाला गया, मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी सी डी। ठीक है बेटा, क्या आप ये मानेंगे कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है? हाँ या ना? वेरी गुड। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बीडीसी में क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीडी अपॉन डीसी क्या बन जाता है बेटा? tan थीटा। अरे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है बेटा, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीडी अपॉन बेस यानी डीसी बराबर है tan थीटा। और इसी प्रकार से बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ए बी डी, ए बी डी में आप ध्यान से देखो, यहां परपेंडिकुलर क्या है? बीडी है। बेस क्या है? बेस है एडी। ये बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? कोट थीटा की। ये एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आ रहा और अच्छी बात है। आपको क्या करना है? आपको लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा उस कंक्लूजन को ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है बच्चों। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा बी डी अपॉन डी सी इंटू में बी डी अपॉन ए डी बराबर है tan थीटा इंटू कोट थीटा। क्या आप जानते हैं ये बन जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन में ए डी गुणा डी सी बराबर है 1 tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर किसको होता है? 1 के होता है। तो यहां से बेटा जो फाइनल निकल के आया वो रिलेशन निकल के आया बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी गुणा डी सी। ये वो थ्योरम है, जब मैं कई बार क्लास में अगर इस चीज को करा देता हूं, मैं इसको डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करवाता हूं, तो बच्चे कहते हैं जी ये कहां से आया? ये आप देख लो बेटा, ये यहां से आया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात अच्छे से समझा दूं कि इस चीज का हमारी जिंदगी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हो रहा है बेटा क्लियर?
हमें जो बात ध्यान में रखनी है, जो हमें बात समझनी है, वो क्या समझनी है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और यहां से एक और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के ऊपर खींच दिया गया, अगर मैं नाम रखता हूं ए बी सी डी, तो बेटा जो ये परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर डाला गया, वो है बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। आ रहा है बच्चों, समझ नहीं आ रहा? तो अब हम दो चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। वो आपको बीडी दे देगा, एडी दे देगा, डीसी पूछ लेगा, डीसी दे देगा, एडी दे देगा, बीडी पूछ लेगा। तीन वेरिएबल में से कोई भी दो वो दे देगा, गिवन होंगे, और एक को वो निकालने के लिए कहेगा। एक हम लोग इसको कंठस्थ कर चुके हैं, और दूसरा जो मैंने अपनी पहली क्लास में, जो बच्चे दूसरी क्लास देख रहे हैं डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल पर जो सेकंड क्लास देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट भी जरूर देखना बेटा। इस तरह की मैं 3-4 वीडियो डाल दूंगा। और इसके साथ साथ बेटा एक हमने बात सीखी है, वो क्या सीखी थी, 1/BD², ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, बराबर है 1/AB का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस में 1/BC का स्क्वायर। ये दोनों थ्योरम मैं आपको प्रूव करा चुका हूं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप क्या करेंगे, आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट कंठस्थ करेंगे। इस पर आपको जाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। इस पर पता नहीं कहां गया होगा चलो, मैं समझता हूं कि इस थ्योरम पर आप नहीं जाएंगे बेटा, इस थ्योरम पर आप नहीं जाएंगे, आप सीधा सीधा करेंगे जो मैंने आपको लास्ट में रिजल्ट बताया है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो मिलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट 3 के साथ। गुड लक।